अरे राजन जीत कहाँ रहा है यार, काहे ला परेशान है? के सिफारिश करने जा रहा है, के टिकट मांगने जा रहा है? अरे ऐसे जो कुछ 15-20 सीट पे समझेगा राजन। सीएम नीतीश के दुलरवा मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को लेकर भविष्यवाणी करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि इस बार आरजेडी 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी सिफारिश लेकर नहीं जाएगा तेजस्वी के पास कि हमें टिकट दे दो। दरअसल तेजस्वी यादव ने बीते दिनों ये कहा था कि कोई अगर सिफारिश लेकर आएगा तो हम टिकट नहीं देंगे उसको। इस पर जब अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो अशोक चौधरी भड़क गए। उन्होंने कहा कि सिफारिश लेकर जाएगा कौन जाना चाहता है? 15 से 20 सीटों पर आरजेडी सिमट जाएगी। वहीं सीएम नीतीश के बेटे निशांत के राजनीतिक एंट्री पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निशांत का ये व्यक्तिगत निर्णय होगा, इस पर वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। सुनिए पहले अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। अरे राजन जीत कहाँ रहा है यार, काहे ला परेशान है? के सिफारिश करने जा रहा है, के टिकट मांगने जा रहा है? अरे ऐसे जो कुछ 15-20 सीट पे समझेगा राजन। नहीं, वो गलत है। ये सब तो हम लोग गोपाल जी थोड़ा हम लोगों को बार बार थोड़ा एम्बेरस करते हैं। उनका जो एक जनप्रतिनिधि की तरह उनका व्यवहार नहीं रहता है और हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। देखिए ऐसा है, निशांत जी के राजनीति में आने का निशांत जी का व्यक्तिगत निर्णय है और ये उनके परिवार के और उनके घर के मुखिया का निर्णय है। जब निर्णय होगा, जब वो आना अगर होगा, उनको आना तो आएंगे। इसमें स्पेकुलेशन तो नहीं चल सकता है ना। जिस दिन माननीय नेता का इच्छा हो जाएगा आ जाएंगे, उनकी इच्छा हो जाएगा आ जाएंगे। तो सुना आपने अशोक चौधरी को, जहानाबाद के प्रभारी हैं जेडीयू के और जहानाबाद में ही बोल रहे थे। अपने बोलने के अंदाज और बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं अशोक चौधरी। कई बार मीडिया पर भी भड़कते हुए वो नजर आए हैं और बयान उनका काफ़ी दिलचस्प रहता है। जब तेजस्वी यादव पर उन्होंने आज हमला किया और सीधे सीधे उन्होंने दावा किया कि 15 से 20 सीटों पर आरजेडी सिमट जाएगी। वहीं उन्होंने निशांत की एंट्री पर, क्योंकि निशांत भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, नीतीश के बेटे निशांत जो कल तक मीडिया के सामने नहीं आते थे, कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन आज कुर्ता में नजर आते हैं, बंडी पहने हुए नजर आते हैं और मीडिया में बयान भी देते हैं। आज ही उन्होंने पटना में एयरपोर्ट पर बयान दिया है। दिल्ली से पटना पहुंचते ही निशांत ने कहा कि मेरे पिता ने बहुत काम किया है बिहार के लिए, आप एक बार और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएं। अपनी राजनीतिक एंट्री पर उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन पिता को मुख्यमंत्री बनाने की अपील वो कर गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन पिताजी की तबीयत 100% ठीक है, स्वस्थ हैं वो। चूंकि तेजस्वी यादव हमला बोलते रहते हैं, आरजेडी की तरफ से ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, नीतीश अचेत हैं। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कहा था, हमला बोला था, नीतीश अचेत हैं और आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ती ही जा रही है। इस पर निशांत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और सत्ता चलाने के लिए एकदम ठीक है, परफेक्ट हैं, वो 100% ठीक है मेरे पिता। ये बात आज निशांत ने कही है, लेकिन राजनीतिक एंट्री पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली। लेकिन जानकार बताते हैं, सूत्र बता रहे हैं, चर्चा हो रही है, अटकलों का बाजार गर्म है पिछले कुछ दिनों से कि जल्दी ही उन्हें भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, निशांत को भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। और नीतीश के बेटे निशांत के बॉडी लैंग्वेज और हाल के दिनों में मीडिया को उनके दिए बयान से भी ये समझा जा सकता है कि अब कभी भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है निशांत को। खैर, बात हम कर रहे थे नीतीश के दुलरवा विधायक और मंत्री अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी आज जहानाबाद पहुंचे। जहानाबाद में वो गरजे, जेडीयू के प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं जहानाबाद के, तो जाते रहते हैं जहानाबाद। और इसी क्रम में जब जहानाबाद पहुंचे उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी आने वाले चुनाव में 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जहानाबाद से पवन की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।